गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटिंग टू अ फुल फ्लेजेड सम्स ड्यूरिंग द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो उस वक्त हम लोग किन किन अकाउंट्स को बनाते हैं और ये कैसे निकालते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को कितने पैसे देने हैं। ठीक है। सो एक सवाल देखते हैं तो उसके हिसाब से हमें समझ में आएगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ कौन कौन से अकाउंट्स इसमें तैयार करते हैं। ओके, तो सी सम नंबर 23। राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये इनका हो गया ओल्ड रेशियो। मोहन रिटायर्स ऑन 1st of April 2022 फ्रॉम बिजनेस। मोहन रिटायर कर रहा है और इनका बैलेंस शीट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, पार्टनर्स कैपिटल है और एसेट साइड में ये सारे एसेट दे रखे हैं। कैसे रिटायर होना है देखिए, इसके पहले हमने बताया था कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो आपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना होता है। तो क्या है, पहला उसमें स्टॉक का नया वैल्यू दिया है, प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर के नए वैल्यूज़ दिए हैं। इन्हें कंपेयर करके देखना होगा कि ये प्रॉफिट्स, ये अमाउंट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अच्छा, सम ऑफ 17,000 इज टू बी रिटर्न फ्रॉम सन्डी डेटर्स और गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूएटेड 90,000 और मोहन के शेयर का उसमें ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा। और रिटायरमेंट के वक्त जो है कंटिन्यूइंग जो पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो 1,65,000 दे रहे हैं किसको, मोहन को, रिटायरिंग पार्टनर को। और उसके बाद कुछ बच रहा है तो वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सम्स, व्हाट अकाउंट्स डू वी मेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को पुट अप कर लेंगे। ओके, तो ये कैसे करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम का कितना था, 4 लाख, श्याम का था 6 लाख और मोहन का था 2 लाख। ठीक है, उसके बाद वर्कमैन का जनरल रिजर्व का बैलेंस था, उसको बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, कितना था, 1 लाख रुपया। तो कैसे बढ़ेगा, 5:3:2 में, यानी 50,000, इसको 30,000, इसको 20,000। ठीक है, फिर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, उसको 5:3:2 में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 67,000 था, 33,750। इसको मिलेगा 20,250 और इसको मिलेगा 13,500। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। कैसे करेंगे देखते हैं, एक वर्किंग करेंगे। पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस द ओल्ड रेशियो। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, राम है। राम का नया रेशियो कितना हो गया है, राम का नया रेशियो है 3/5, मैंने 3:2 में नया रेशियो है ना। तो 3/5 माइनस राम का पुराना रेशियो कितना था, 5/10। एलसीएम हो गया इसका 10, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/10। ठीक, श्याम का कितना है, श्याम का है 2/5 माइनस 3/10 इक्वल टू एलसीएम हो गया 10, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/10। यानी गेनिंग रेशियो कितना हो गया, गेनिंग रेशियो 1:1। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 90,000। शेयर ऑफ मोहन इक्वल टू 2/10 और 90,000 इंटू 2/10 इक्वल टू, ये हो जाएगा 18,000। ठीक है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, राम्स अकाउंट डेबिट, श्याम्स अकाउंट डेबिट,
टू मोहन्स अकाउंट। ठीक है, तो ये 1:1 में शेयर करेंगे, माने ये 9,000 इसमें डेबिट होगा, 9,000 इसमें डेबिट होगा और इसको मिलेगा 18,000। ठीक है, नाउ लेट अस पास दिस एंट्री इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बाय राम्स कैपिटल। ठीक है, मोहन में बैठेगा कितना, 9,000 रुपया, बाय श्याम्स कैपिटल। ठीक है, ये भी बैठेगा मोहन में, और डेबिट में क्या बैठ जाएगा यहाँ पे, टू मोहन्स कैपिटल। राम में 9,000 और श्याम में 9,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल का भी जो एंट्री था वो हमने ख़त्म कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, और एक बात है कि रिटायरिंग पार्टनर को 1,65,000 रुपये दिया जा रहा है, जो कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने नए रेशियो में लेकर आएंगे। तो कैसे हो जाएगा उसका एंट्री, बाय बैंक। ठीक है, तो 1,65,000 ये ला रहे हैं ये लोग किस रेशियो में, 3:2। ओके, तो राम लेकर आएगा 99,000 और श्याम लेकर आएगा 66,000। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे जो हमारा स्टॉक का वैल्यू था वो बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना से बढ़ा है, बाई स्टॉक ये बढ़ गया है 19,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद है बाई प्लांट मशीनरी, ये भी दाम बढ़ा है इसका, बाई प्लांट एंड मशीनरी इसका बढ़ गया 33,000 रुपया। क्लियर, लैंड बिल्डिंग का रेट घट गया है, टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना रुपये से डेप्रिशिएट हुआ, ये 60,000 रुपया घटा है। अच्छा, फर्नीचर भी घट गया है, फर्नीचर कितना घटा है, 40,000 रुपये। और डेटर्स में प्रोविजन हुआ है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये घटा है 17,000। क्लियर, अब इसको हमने बैलेंस कर देना है। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे यहाँ पे, तो इसका एडिशन हो जाएगा 1,17,000 रुपये, 1,17,000 रुपये, 1,17,000 रुपये। इसी को यहाँ बैलेंस करेंगे 1,17,000। नाउ द डिफरेंस गोज टू बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कौन कौन है, राम, श्याम, मोहन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस इज 65,000। ठीक है, ये अपने रेशियो में बांटेंगे 5:3:2 में, तो इसको मिलेगा 32,500, इसको बेयर करना पड़ेगा 19,500 एंड मोहन विल हैव टू बेयर 13,000। क्लियर, तो ये हमारा खत्म हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा लॉस जो है पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ पे ये लॉस यहाँ पे आ जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज योर लॉस। कितना मिला इसको, इसको बेयर करना है 32,500, इसको बेयर करना है 19,500, इसको बेयर करना है 13,000। क्लियर, अब जो है यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो ये पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर, उसको पेमेंट कितना हो रहा है, उसे पेमेंट हो रहा है 1,65,000। उसकी एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, इसको पेमेंट हो रहा है 1,65,000।
क्लियर। नाउ वॉट एवर इज लेफ्ट, जब इसको बैलेंस करेंगे कितना रुपया बचा हुआ है, तब इनको बैलेंस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसका एडिशन आएगा 5,82,750, 5,82,750। इसका बैलेंस आ जाएगा 7,16,250 रुपये, ठीक है। और इसका आ जाएगा 251,500, 2,51,500। अब इसका एज इट इज़ बैलेंस कर देना है यहाँ पे, 5,82,750, इसका 7,16,250 रुपये, इसका 251,500। ओके, तो जो एग्जिस्टिंग पार्ट में सब क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD, इनका बैलेंस हो जाएगा 5,41,250, इसका बैलेंस आएगा। इसका बैलेंस कितना आएगा 6,87,750, इसका देखो 6,87,750। फिर ये दोनों आ गया। अब बाकी जो बच गया रिटायरिंग पार्टनर का, उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू मोहन्स लोन अकाउंट, ठीक है। उसके लोन में चला जाएगा 73,000, क्लियर। और ये हो जाएगा डैश, क्योंकि वो ही इज नॉट अ पार्टनर एनी मोर। तो ये है हमारा कंपाइलेशन ऑफ द बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट। नाउ वी मूव ऑन टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कुछ नहीं, बस खाली हमें सब कुछ बैठा देना है। तो क्या हो जाएगा, पहले उसी फॉर्मेट में ट्रेड क्रेडिटर्स, इसमें कोई चेंज नहीं था, इसको एज इट इज़ बैठा देंगे। कितना था 1,98,000, इट डिड नॉट चेंज। बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं आया था, सो दैट वाज 92,500। ओके, देन वी हैव द मोहन्स लोन अकाउंट। मोहन्स लोन अकाउंट, पार्टनर रिटायर जब होता है तो उसको उसके अकाउंट का जो भी पैसा बच जाता है, ओके, दैट इज ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट। इसके अकाउंट में 73,500, 500, ठीक है। यहाँ भी करना है हमें 73,500, ओके। सो दिस गोज टू हिज लोन अकाउंट एंड देन द कैपिटल अकाउंट। अब चूंकि रिटायर होने के बाद दो ही पार्टनर है, कौन कौन है, राम है और श्याम है, ठीक है। राम का कितना था 5,41,250 और इसका था 6,87,750। ऐड कर देंगे, सो दैट वर्क्स आउट टू 12,29,000। So that's complete the liability side. Now we move on to the asset side. कैश में कोई चेंज नहीं आया है, वो 85,000 था, एज इट इज बैठा देंगे। अच्छा, बैंक में, ओके, बैंक का बैलेंस कितना था 1,31,500, 1,31,500। इसमें रिमेनिंग पार्टनर्स कैश लेकर है 1,65,000 और रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हुआ 1,65,000, यानी जो था वही रह गया, दैट इज 1,31,500 ही रह गया, ठीक है। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस था 3,40,000 माइनस रिवैल्यूएशन कितना हुआ था 17,000, ठीक है। तो दिस वर्क्स आउट टू 3,23,000, ठीक है। स्टॉक बढ़ा है मेरा, एप्रिशिएट हुआ है, कितना था 1,81,000
माइनस बढ़ा कितना था 19,000, ठीक है। नई बैलेंस क्या हो गई 2 लाख। देन वी हैव स्टॉक हो गया, स्टॉक हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस था हमारा 182,500 एग्जिस्टिंग, ये डेप्रिशिएट हुआ है 40,000, ठीक है। नया बैलेंस 1,42,500, क्लियर। उसके बाद है कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर है 1,32,000, ठीक है। कंप्यूटर के बाद है प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी का बैलेंस था 2,02,300, ठीक है। और इसका एप्रिसिएशन हुआ था कितना 33,000। दिस वर्क्स आउट टू 2,35,300, 2,35,300, okay. Now we have the land building, लैंड बिल्डिंग का था 2,60,000, ये डेप्रिशिएट हुए 60,000, इसकी प्राइस हो गई 2 लाख। एंड देन वी हैव द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा एज इट इज़ था 1,43,700, क्लियर। तो ये हमने सारे एंट्रीज बैठा दिए। अब इनका टोटलिंग करेंगे, सवाल सही है तो दोनों बराबर रहेगा। ठीक है। सो दिस वर्क्स आउट टू 15,93,000, ओके, 15,93,000, okay. So children, this is how you do the sums relating to retirement, okay. Whenever the partner retires, so this is a full-fledged sums relating to the retirement of partner, okay. So go through these sums. If you have any problem, please do comment, and please like, subscribe and share this channel as much as you can, okay. Thank you.